हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबकी पाठशाला। ये लेक्चर सेम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम मोस्ट 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं क्लास 8 के लिए एसएसटी का, जो आप कल के एग्जाम में ज़रूर देखोगे। तो आपको पूरा देखना है, ढंग से याद करना है, ताकि आप उनको ईजिली हैंडल कर पाओ, एग्जाम में उनको सॉल्व कर पाओ। तो चलो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है MCQ, मतलब 4 सेक्शन में पेपर आएगा आपका। 4 सेक्शन में A, B, C, D। A MCQ, B 2 नंबर के क्वेश्चन, C जो है वो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के होंगे, और जो सेक्शन डी होगा वो आपका केस स्टडी होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से हर सेक्शन का क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंगली करना है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला है आपका, बंगाल में पहले इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो हुगली नदी के किनारे कब लगाई गई थी, ये हमसे पूछा है। तो जो मैंने मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था, ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि बंगाल में जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगाई गई थी वो कौन सी नदी के किनारे लगाई गई थी। ठीक है, तो वो जो आपका क्वेश्चन था सेम है। अब इसमें हमसे क्या पूछ लिया, सन पूछ लिया कि किस साल लगाई गई थी। तो 1651 है इसका आंसर, 1651। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चावल उत्पादन में अग्रणीय देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है। तो ये भी मैंने आपको याद करवा के टेस्ट ले रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है संघवाद, फेडरलिज्म है आपका, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये, SPL का, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, तो तानाशाही नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा साझा संपत्ति का उदाहरण है जो कम्युनिटी वाला है, कम्युनिटी रिसोर्स है आपका, ये प्रॉपर्टी है नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो सार्वजनिक अस्पताल कम्युनिटी का आएगा आपका, सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक पार्क, तो इसमें से कौन सा है, निजी भवन। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगला, दिल्ली से मुंबई तक एक नई रेलगाड़ी की आवश्यकता है अथवा नहीं, इस विषय पर फैसला लेने का अधिकार किस सरकार के पास होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना, देखो दिल्ली और मुंबई दो अलग अलग जगह हैं, उनके बीच में रेलवे चलेगी या नहीं, ये जो फैसला है वो कौन लेगा, केंद्र सरकार लेगी। ठीक है, क्योंकि राज्य का मुद्दा नहीं है ये। अब यही सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में भी हैं यहाँ पर, कि पहली जो कंपनी है वो कब लगाई गई, 1651 में। सेम वही सारे क्वेश्चन है, इंग्लिश में ही आप देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर डाल दिया आंसर, मैंने आपको बता ही दिया। इसका ये है, इसका ये है आपका, इसमें डिक्टेटरशिप है, इसमें प्राइवेट बिल्डिंग हो गया आपका, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, अब अगला जो छठा क्वेश्चन है हमारा वो है, टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता था। तो शेर मैसूर था ये। ठीक है, यानी कि शेर मैसूर, ये है सही आंसर हमारा। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, नवाब सिराजुद्दौला के हराने के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसको बंगाल का राजा जो है वो नियुक्त किया। ठीक है, यानी हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ नवाब ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश आफ्टर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला। तो किसको बनाया गया था, मीर जाफर। ठीक है, ये आंसर मीर जाफर, क्योंकि उसने ही लड़ने से मना कर दिया था ना, उसकी वजह से ही हारा था वो। अब 8वां क्वेश्चन है हमारा, सारिका को महिला होने के कारण चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त होने से रोक दिया गया है। बताइए कि इसकी कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, यानी सारिका वॉज बेयर्ड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ मेडिकल ऑफिसर बिकॉज शी वॉज वुमेन, स्टेट विच फंडामेंटल राइट ऑफ द सारिका बीइंग वायलेटेड। तो अब इक्वालिटी है ये तो, ठीक है, क्योंकि जेंडर के बेस पे भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इक्वालिटी आ गई, नहीं समानता का अधिकार है। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आज ही आपको लगा के दिया है, यानी कि हु वॉज द ऑथर ऑफ द फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। तो इसका आंसर है सी, सीताराम पांडे। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की डैश कहा जाता है। तो अंतरात्मा कहा जाता है, यानी कॉन्साइज कहा जाता है, कि आपको याद रखना है। बैरकपुर में किस भारतीय सैनिक ने अंग्रेजी अफसर पर हमला किया। मंगल पांडे ने हमला किया था, ये मैंने आज ही आपको पढ़ाया है डिटेल में दोबारा से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग है। तो राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल नहीं होता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं होता, चुनाव आयोग भी नहीं होता, तो राष्ट्रपति है इसका आंसर। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोफाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। यानी कि विलय की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने करा था। मान लीजिए कि आप लोकसभा में कुल उपस्थित सांसदों की संख्या 543 है, तो बताइए कि बहुमत के लिए कुल कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी। 272 याद रखना है आपको, बहुमत के लिए 272 की जरूरत होती है। अगर 543 है तो बहुमत के लिए, नहीं मेजोरिटी के लिए, अगर 543 है तो बहुमत यानी मेजोरिटी के लिए 272 की जरूरत होगी। अगला है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों में से दो प्रवाक्य दिए गए हैं,
स और क, ठीक है, आपको देखना है कि दोनों गलत है या क्या है, ठीक है, इसके हिसाब से आंसर लगाना है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में संघवाद है, तो दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये आपका होगा बी आंसर, यानी कि ए और बी दोनों क्या हैं, ठीक है। यहाँ से आपके एमसीक्यू सारे कवर हो गए हैं, ठीक है, इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, याद करो। अब अगर सेक्शन बी में दो नंबर के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन आपका, कपास उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार टेस्ट में दे रखा है। तो कपास और मक्का की दोनों की क्लाइमेटिकल कंडीशंस पूछी है आपसे, यानी भौगोलिक स्थिति पूछी है। 2 पॉइंट्स लिखोगे क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में सर्वोच्चता की नीति का महत्व, यानी सर्वोच्चता की नीति के बारे में लिख। देखो इस चैप्टर में 3 ही नीति है, ठीक है। एक है आपका विलय की नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। एक है सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि और एक है सर्वोच्चता की नीति, ठीक है। तो ये तीनों ही आपको याद कर लेना है क्योंकि तीनों में से ही देखो कोई ना कोई जरूर आएगा पेपर में, ठीक है। यानी इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेंसी आपको याद कर लेना, 3 ही है, तीनों नीति आप ठीक से याद कर लो, ठीक है। 2 नंबर में आपका कोई ना कोई एक पक्का ही आने वाला है। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा क्यों किया गया है, 2 कारण बताने हैं, यानी शक्तियों के बंटवारा वाला जो टॉपिक है वो आपको इसके अंदर लिखना है। यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोलें तो इंग्लिश में आपका क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव सेपरेशन ऑफ पावर, कोई 2 रीजंस बताने हैं इसके आपको, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है वो एक दे रखा है डेटा आपको कि समाज संघ है उसकी सांसदों की संख्या 40 है, समता पार्टी की 30 है, स्वराज पार्टी की भी 30 है, अखंड पार्टी की 40 है, टोटल जो है वो 140 सांसद हैं, ठीक है। हमें बताना है बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होगी, तो बहुमत के लिए नहीं, मेजोरिटी के लिए हमेशा आधे से एक ज़्यादा की जरूरत होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो भी अगर मान लो 150 दे रखा है तो उसका आधा करो, फिर उसमें 1 प्लस कर दो, सेम 140 है उसका आधा करके 1 प्लस कर देना, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सरकार बनाने में किसकी एक संभावना है, बताओ। सरकार बनाने में जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होगी उसकी संभावना होगी, ठीक है। तो सरकार बनाने में समाज संघ की एक संभावना है और एक अखंड पार्टी की है, ठीक है, दोनों की है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, 1990 में बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की 2 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है 1909 में, यानी कि मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए जिसमें से आपको 2 करने हैं, ठीक है। तो 1857 में शुरू हुए बगावत में भारत की कंपनी के अस्तित्व को एक खतरे में डाल दिया, कथन की समीक्षा कीजिए। यानी कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, यानी जो 1857 का जो रेबेल हुआ है उसका इम्पैक्ट बताना है आपको कि क्या क्या हुआ, कैसे वो पूरे देश में फैला, किस तरह से जो कंपनी थी वो खतरे में आ गई थी, ठीक है। ये सारा आपको पॉइंट में एक्सप्लेन करना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका इसी के अथवा में 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह से शुरू होकर के जन विद्रोह में तब्दील हो गया, ये हमें मेंशन करना है कैसे, ठीक है। यानी कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम द मिलिट्री रिवॉल्ट एंड टर्न इनटू अ मास रिवॉल्ट। तो इसमें हमें बताना होगा कि जैसे जब रिवॉल्ट फैलने लगा तो इसमें आम लोग, जमींदार, ठीक है, सब इसमें इन्वॉल्व हो गए, इसलिए ये क्या बन गया, एक मास रिवॉल्ट बन गया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल की मात्रा को ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, कथन की व्याख्या करनी है। तो जल चक्र के बारे में आपको लिखना है इसके अंदर। यदि आप भारत देश में पर्यावरण और वन एवं जल मंत्री होते तो वन जीव के संरक्षण के लिए क्या कदम, ये क्वेश्चन मैंने आप क्लासरूम में कराया हुआ है, इसको आप कर लेना याद अच्छे से। यानी इफ़ यू वर द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टू टेक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये क्वेश्चन कराया हुआ है, इसको आप याद कर लेना एक बार ठीक से। अब है आपका लास्ट डी पार्ट, तो इसमें है पहला क्वेश्चन, यदि आप भारतीय संविधान निर्माण समिति के सदस्य होते तो आप नागरिकों के लिए और कौन कौन से 3 नियम बनाते, या तो ये लिखो आप, या फिर धर्मनिरपेक्षता के ऊपर लिखो। तो धर्मनिरपेक्षता ईजी है ज़्यादा, ठीक है, आपने बुक का ही क्वेश्चन है ये। इन द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कैन नाइदर बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज, तो ये वाटर साइकिल के बारे में लिखोगे आप, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताई दिया। अब सेक्शन डी में अगर हम देखें, इफ यू वर अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी ऑफ इंडिया विच 3 रूल्स यू मस्ट हैव मेड फॉर द सिटीजन, ठीक है, 3 रूल्स बताने जो तुमने मतलब सिटीजन के लिए बनाए जा सकते थे। या तो ये लिखोगे या फिर सेक्युलरिज्म के बारे में लिखोगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। अगला है जलवासी पशुचारण, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि नोमैडिक पास्टोरिस्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन केस स्टडी, ठीक है, 3 केस स्टडी आ गई देखो आप, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पढ़ करके फिर इसके आंसर्स देने होंगे। ये 3 आपकी केस स्टडीज़ आने वाले हैं। तो एक देखो आप, आपका हिस्ट्री से आ रहा है, एक ज्योग्राफी से है, ठीक है, सेम ये हिस्ट्री का है, ये ज्योग्राफी का है, और ये आपका SPL का है, ठीक है, और जनसंख्या वाला एक टॉपिक ही आया हुआ है आपका,
ठीक है। और ये आपका लास्ट में मैप वर्क है। तो मैप जो मैंने मॉर्निंग वाले में कराया वो आप देख लो और ये वाला आप देख लो, बस मैप में इससे बाहर नहीं आएगा लगभग। तो इसमें आपको मैप में क्या क्या लोकेट करना है, लखनऊ, मेरठ, फैज़ाबाद, दिल्ली, बनारस और झांसी, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये विजिबली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, तो आपको करना ही नहीं है। अब एक बार केस स्टडीज़ के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हैं। क्वेश्चन है आपका, शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना कहाँ की, यानी कि वेयर डिड शिवाजी एस्टैब्लिश द मराठा किंगडम, ठीक है। ये आपको पैसेज में से पढ़ के इसका जवाब देना है। इसके अलावा मराठाओं की सेना के मुख्य आधार कौन कौन थे, यानी कि हु वर द मेन स्टेज ऑफ द मराठा आर्मी। और तीसरा क्वेश्चन है, मुगलों के खिलाफ मराठा की सफलता क्या राज था, यानी कि व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ मराठास अगेंस्ट द मुगल, ठीक है। ये आपका हो गया केस स्टडी 1 के क्वेश्चन। अब अगर हम केस स्टडी 2 की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, अपने आसपास की प्राकृतिक पर्यावरण का कोई एक उदाहरण देना है आपको। दूसरा है, स्थलमंडल कैसे एक विषम धरातल है। और तीसरा, स्थलमंडल हमारे लिए उपयोगी है, इस कथन की पुष्टि करनी है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में अगर हम देखें क्वेश्चन, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट अराउंड अस। दूसरा है, हाउ इज द लिथोस्फीयर एंड इरेगुलर सरफेस। तीसरा है, द लिथोस्फीयर इज यूजफुल टू अस, जस्टिफाई द कमेंट। ये आपके 3 क्वेश्चन इसके हो गए। अब अगर हम अगले केस स्टडी की बात करें तो मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है, ये आपका एक क्वेश्चन। विधानसभा क्या होती है, कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, इस कथन का आपको मतलब बताना है, यानी आशय स्पष्ट करना है। यानी कि हु इलेक्ट्स द चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सम लेजिस्लेटर हैव ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब लास्ट पैसेज है आपका, मतलब लास्ट केस स्टडी है, जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, इस कथन का अर्थ स्पष्ट करना है। लोगों द्वारा सामुदायिक भूमि पर अनधिकृत हस्तक्षेप किस प्रकार किया जा रहा है, ये हमें बताना है। कृषि एवं निर्माण संबंधी गतिविधियाँ किस प्रकार पर्यावरण के लिए खतरा है, ठीक है। ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश में दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है और इसमें से और थोड़ा अपना खुद से भी आपको सोच करके लिखना हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गए आपके 15 के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, याद कर लेना। सुबह वाले और ये वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। इनको आप अच्छे से तैयार करके जाना, इसके बिल्कुल मत करना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।